अभी तक नेपाल के जेनजी आंदोलन में युवाओं को गुस्सा करते, तोड़फोड़ करते देखा गया। दुनिया भर की मीडिया में नेपाल के तख्ता पलट की तस्वीरें, जलती हुई संसद, मंत्रियों के जलते घर, कार्यालय जो बर्बाद हुए थे, वो सब दिखाया गया। नेपाल के युवाओं की उग्रता दिखाई गई और ये छवि बनाई गई कि नेपाल के युवा गैर जिम्मेदार हैं, देश का सब कुछ तबाह करने पर आमादा हैं। लेकिन हमने अपनी रिपोर्टिंग के दौरान कई ऐसी तस्वीरें देखी जिन्हें कई मीडिया संस्थान नहीं दिखा रहे हैं। नेपाल का युवा गुस्से में तो है, लेकिन वो गैर जिम्मेदार बिल्कुल नहीं है। नेपाल के युवाओं ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने आंदोलन में मंत्रियों के कार्यालय और संसद को तो जला दी, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री पर हो रहे मंथन के बीच नेपाल के युवाओं ने देश को संभालना और संवारना शुरू कर दिया है। नेपाल के कई शहरों में कुछ युवा सड़कों पर बिखरे पड़े सामान, जली हुई गाड़ियां, तोड़फोड़ के बाद बिखरा मलबा हटाने में जुट गए। आंदोलन के दौरान जिन सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचा, अब उन्हें दोबारा से ठीक किया जा रहा है। जेनजी के आंदोलनकारियों का यह कहना है कि जिन लोगों ने तोड़फोड़ की या फिर अलग अलग आरोप लगे कि कई जगहों पर बैंक लूटे गए या जानबूझ कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, जेनजी ने कहा कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये हमारे आंदोलन का हिस्सा नहीं थे। बाहर से मतलब अन्य पॉलिटिकल पार्टी से या अन्य लोग उसमें आए और उन्होंने ये तबाही की है और इसीलिए जेनजी आंदोलनकारी अब सड़कों पर निकले हैं और वो पूरी सफाई में यानी नेपाल के पुनर्निर्माण के लिए आज से सड़कों पर उतरे हैं। नेपाल के युवा देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उसे फिर से पैरों पर खड़ा करने की कोशिश में लग गए हैं। हम आपको इस पर तैयार की गई अपनी एक रिपोर्ट जरा दिखाते हैं। नेपाल के बारे में जितने लोग जानते हैं वो ये जानते होंगे कि नेपाल में कसिनोज भी बहुत हैं। यहाँ दुनिया भर के लोग किस्मत आजमाने के लिए आते हैं, अलग अलग गेम्स खेलते हैं। इस आंदोलन में कई कसिनोज को भी तोड़ दिया गया है। इस रिपोर्ट में देखिए। सारे सामान जितने हैं वो आपको बाहर फेंके हुए मिलेंगे। ये एंट्रेंस है और एंट्रेंस में जो तोड़फोड़ की गई है उसका आप अंदाज़ा लगाइए। पूरी तरीके से तहस नहस किए जा चुके हैं। तो आप देखें, एक तरफ आपको कसिनो के कुछ बचे हुए बोर्ड दिखाई देंगे, लेकिन बाकी सब जगह ये पूरी तरीके से इस वक्त बर्बाद हो चुका है। देखिए, ये कसिनो के बोर्ड्स लगे हैं जिस पर कि जो बाहर से आता है, जो भारतीय, जो विदेशी आते हैं, वो यहाँ नेपाल में इन कसिनो को एंजॉय करते हैं। अंदर आके सब कुर्सी पकड़ पकड़ के सारा ये जो होता है ना, हाँ। ये सभी को तोड़ फोड़ कर दिया क्योंकि ये डैमेज होके चल ना सके। लूटपाट भी हुई। हाँ, लूटपाट सारा स्क्रीन सब फोड़ दिए हैं। खैर, इस खबर से आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि प्रकाश कोइराला, जो कि मनीषा कोइराला के पिता थे, उनको लेकर तमाम बातें उस वक्त कही जा रही थी और जिस शख्स की हमने बात की, जिस सुशीला कार्की के पति की हमने बात की, जिनका नाम था उस प्लेन हाईजैक मामले में, उसको लेकर ये मामला कई बार, अब जबकि वो पीएम बन रही हैं, कुछ लोग जो उनके विरोधी हैं वो भी अलग तरीके से उठा रहे हैं।